Now, what are the qualification of a director? What are the qualification in a person that he can be appointed as a director? तो ये चीज सेक्शन 164 डील करता है, जो कि बताता है कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। मतलब अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे ना। सेक्शन 164 क्या बोलता है? A person shall not be eligible for appointment as a director of a company if he suffers from any of the specified disqualifications. अब disqualifications क्या क्या है? Section 164 states that a person shall not be appointed as a director if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. ये जो एंड और है ना, ये एक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर वो अनसाउंड माइंड का है लेकिन कोर्ट ने उससे डिक्लेयर नहीं करा है तो वो इस सेक्शन के अंदर लीगली अभी तक वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ है। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अगर हो गया है, ही इज ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। उसने एप्लीकेशन लगा दी है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस with and sentenced to imprisonment for not less than 6 months and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of that sentence। मतलब सपोज उसको सजा मिली थी आज से 3 साल पहले, 3 साल की सजा मिली, आज के दिन पहला दिन है। जब तक 5 साल नहीं हो जाएंगे, मतलब आज से 5 साल बाद वो डायरेक्टर बनने के लिए वापस से एलिजिबल होगा। अगर उसको 6 महीने से ज्यादा की सजा हो गई है, कोर्ट ने किसी में कन्विक्शन दे दिया है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। An order disqualifying him to be appointed as director has been passed by a court or tribunal and the order is in force। मान लो किसी कोर्ट ने ऑर्डर ने आदेश दे दिया है कि ये 3 साल तक के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। जब तक वो आदेश चलता रहेगा, जब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। He has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him and 6 months have elapsed from the date of last date fixed for the payment of the call। It is immaterial whether such shares are held by him jointly or individually। मतलब अगर उसने कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं जिसके ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल कॉल कर ली गई थी, उसके 6 महीने बीत गए हैं और तब भी उन्होंने पैसा नहीं दिया है, भले ही वो शेयर जॉइंटली खरीदे हों इंडिविजुअली खरीदे हों, अगर पैसा नहीं दिया है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। अगला है, he has been convicted of an offense dealing with related party transaction under section 118 at any time during the last preceding 5 years। पिछले 5 सालों में अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आता है और आप नहीं कर सकते थे, मतलब आपने एक्ट के बाहर जाके एक्ट को कॉन्ट्राविन करके कोई एक्ट कर दिया है, तो आप अगर पिछले 5 सालों में अगर आपने ये एक्ट करा है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगला है, अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन को प्राप्त करने का तरीका है, एमसी की साइट पे जाएं, अपनी डिटेल्स दें, डिटेल्स मांगी जाती है, पैन नंबर वगैरह आप वो दें, वहां से आपको डिन नंबर मिलेगा। आपके इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद जब तक आपका डिन नंबर नहीं आ सकता, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब सेक्शन 165 रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अगर मान लो आप कंपनी में ज्यादा ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर बन गए हो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। अब जो अगली कंडीशन है वो है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के लिए। Section subsection 2 of 164 prescribe the disqualification which get attached to a person if he is or has been a director of a company which has committed default under as under। मतलब अगर कोई बंदा किसी ऐसी कंपनी में है जिसने निम्नलिखित डिफॉल्ट करे हैं, उसका डायरेक्टर था या डायरेक्टर है, तो भी वो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या क्या एक्ट हो जाएंगे? His company has not filed financial statement or annual returns for any continuous period of 3 years। मतलब अगर 3 साल तक मैंने एमसीए आरओसी को जानकारी नहीं दी है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनुअल रिटर्न नहीं भरे हैं, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अगला, हिज कंपनी हैज फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट or pay interest thereon or redeem any debentures on the due date or pay interest thereon or pay any dividend declared and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more। मतलब अगर मान लो मेरी कंपनी ने किसी से डिपॉजिट ले रखी है, मैंने मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या फिर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है,
तो अगर मैं डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, डिपॉजिट टाइमली वापस नहीं कर पा रहा हूँ, डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, या डिबेंचर ड्यू डेट के दिन वापस नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है और मैं डिविडेंड नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर 1 साल तक या उससे ज्यादा के लिए कंटिन्यू करता है तो मैं किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, कब तक नहीं बन पाऊंगा? एक्ट ऐसा बोलता है कि द डायरेक्टर कंसर्न shall not be eligible to be reappointed as a director of such defaulting company or appointed in some other company for a period of 5 years from the date on which the said company has committed the default। मतलब सपोज आज ड्यू डेट थी 22 मई 2020 के दिन, अगर ड्यू डेट थी तो मैं 21 मई 2025 तक डिफॉल्ट में रहूंगा और कहीं पे भी डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। फिर अलग अलग जगह दे रखा है कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। अब सेक्शन 165 जो अपन ने पढ़ा अभी ऊपर कि आप कितनी जगह डायरेक्टर बन सकते हो, तो 165 बोलता है पर्सन कैन होल्ड shall not hold office as director including any alternate directorship in more than 20 companies at a time। और जब ये पब्लिक कंपनीज हो तो ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब आप 20 से ज्यादा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 10 से ज्यादा आप डायरेक्टर नहीं बन सकते उन कंपनीज में। अगर इससे ज्यादा बन गए तो आपकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।